हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हो इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं। रिसेंटली मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 4 लेयर पीसीबी के बारे में, जहां की मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ बताया कि कैसे बोर्ड्स का स्टैकअप को समझेंगे, किस तरह से हम यहाँ पे लेयर्स को ऐड करते हैं अपने टूल के अंदर। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो KiCad 8.0.2 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर हम कैसे लेयर को स्टैकअप करेंगे, कैसे लेयर को सेट करते हैं 2 लेयर 4 लेयर 8 लेयर इस तरह के पीसीबी के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ कंपोनेंट प्लेसमेंट के ऊपर बात किया था, जहाँ की मैं सारे कंपोनेंट को प्लेस कर दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ राउटिंग के बारे में। इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं एक आपके लिए वीडियो लेकर के आया था, जो कि था इंट्रोडक्शन ऑफ पावर इंटीग्रिटी की पावर इंटीग्रिटी क्या होता है, क्योंकि सिग्नल इंटीग्रिटी मैंने पहले बना रखा था, उसका लिंक मैं दे चुका था। उसके बाद मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आया, लास्ट वीडियो जो था पावर इंटीग्रिटी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम बात करते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे राउटिंग को हम करें, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से लेकर के चलता हूँ, एक एक स्टेप्स आपको बताता हूँ। कोई अगर चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, कोई राउटिंग कर रहा हूँ, कोई वाया का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 4 लेयर पीसीबी देख रहे हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आई टैब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब वाया के बारे में ज़रूर अंडरस्टैंड करो कि ब्लाइंड वाया क्या होता है, बरीड वाया क्या होता है, थ्रू होल वाया क्या होता है। इस तरह के टॉपिक को क्लियर रखना जरूरी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ये सब वीडियो जा करके पहले देखो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग के बारे में, और जितना होगा कोशिश करेंगे उतना हम कवर करें। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपके साथ बात करते हैं वहीं पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल करना सब्सक्राइब। बाकी इस तरह के अमेजिंग कंटेंट में आगे आपके लिए और भी लेकर के आता रहूँगा। राउटिंग का कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियो में मैं कवर अप करूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी डिले हो रही है। अभी वीडियो लगभग मैं बोलूँ तो 1 वीक में एक सप्ताह 10 दिन में एक वीडियो आपके लिए आ रही है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए रेगुलर वीडियो मैं लेकर के आऊँ। ठीक है, तो अभी जो ये सीरीज चलेगा, अभी ये रेगुलर वीडियो आएंगे। आपको कोशिश करूँगा कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये जल्दी कंप्लीट करें, कि फिर मैं आगे और भी किसी टॉपिक पे जा सकूँ। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो प्लान कर रहा हूँ सिमुलेशन के ऊपर। तो सिमुलेशन में हम देखेंगे अलग अलग सर्किट को सिमुलेट करके उसके बिहेवियर्स को एनालिसिस करेंगे, तो उसके बारे में देखेंगे जैसे ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दिया गया QR है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके स्कैन करके आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो, जिससे कि मैं और भी बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर के आऊँ, अपने इंस्ट्रूमेंट को और भी अपग्रेड करूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखना पड़ता है। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे और आपके साथ बात करते हैं राउटिंग के बारे में। तो वन बाय वन करके करेंगे। सबसे पहले हम पावर सेक्शन की राउटिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे वायर को सिलेक्ट करेंगे। तो वायर को सिलेक्ट करेंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये है इनर लेयर 1 CU। ठीक है, मतलब ये कॉपर लेयर का इनर लेयर है। तो इनर लेयर पे हमें नहीं करना है, हमें करना है टॉप लेयर पे। तो हम यहाँ पे जस्ट कॉपर पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो चेंज होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे F इस पे आऊंगा तो यहाँ पे आप देखो चेंज होगा। ठीक है, तो हम टॉप लेयर पे राउटिंग करेंगे। ठीक है, या टॉप लेयर पे नहीं भी करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मैं इनर लेयर पे आता हूँ। ठीक है, और इनर लेयर 1 पे आकर के इसको आप राउट कर सकते हो। देखो ये यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा। बट ये कनेक्ट अभी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि हम जो इनर लेयर के अंदर राउटिंग कर रहे हैं ये वाला केस में। ठीक है, तो बट ये जो कंपोनेंट है, जो आपका रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है R2, ये रजिस्टर है आपके टॉप लेयर पे, बट ये इनर लेयर पे चल रहा है। तो इनर लेयर पे तो कोई आपने कंपोनेंट को नहीं दे रखा है। तो इसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा वाया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे वाया को यूज करोगे। तो वाया को कैसे मैं यूज करूंगा, अगर मैं एक बार आपको बताऊं तो ऐसा कि ब्लाइंड वाया, बरीड वाया और थ्रू होल वाया क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, वाया का काम क्या होता है, लेयर से इनर लेयर पे कनेक्ट करना। ठीक है, तो हम टॉप लेयर से इनर लेयर पे कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनर लेयर 1 है, क्योंकि देखो थ्रू होल जो होता है, थ्रू होल टॉप टू बॉटम होता है। अगर मैं एक बार आपको इसका 3D व्यू दिखाऊं तो 3D व्यू में आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ये जो होल है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप ये होल देख रहे हो, देखो ये टॉप पे भी है और ये बॉटम पे भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये होल इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो ये कंप्लीट होल यहाँ पे करते हुए लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले टॉप से इनर लेयर पे लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से राउट करेंगे और इस सर्किट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जस्ट इस तरह से हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाया को प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक देंगे ब्लाइंड वाया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्लाइंड वाया देंगे।
अगेन यहाँ से फिर हम टॉप लेयर पे लाएंगे और यहाँ पे इसके पास में क्या करता हूँ और इस वायर को क्या करता हूँ सीधे यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अभी देखो एक वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। एक बार इसका अगर मैं 3D आपको दिखाऊं तो जस्ट व्यू में जाओ या तो आप शॉर्टकट की और ऑल्ट 3 भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपको कोई भी वायर नहीं दिख रहा है, टॉप लेयर पे नहीं है ना, बट ये आपके इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने यूज किया है यहाँ पे ब्लाइंड वायर। ठीक है, वायर को थोड़ा सा यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं इसके पास। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब क्या हो गया कि इस वायर के हेल्प से मैं जहां भी मुझे 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहां मैं 12 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से वायर लेता हूँ यहाँ से और इस वायर को की हेल्प से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो 12 वोल्ट हमारा चल रहा है वो सारा कहाँ चल रहा है, वो सारे के सारे हमारे अंदर में चल रहे हैं। और 12 वोल्ट की अगर बात करता हूँ तो कहाँ पे है, अब 12 वोल्ट एक मेरा यहाँ पे भी जा रहा होगा इस नेट इस सिग्नल पे। तो यहाँ से देखो 12 वोल्ट यहाँ भी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो कुछ चीजें आपको टॉप पे ही रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ से मैं यहाँ इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं टॉप लेयर पे ही रखूंगा क्योंकि यहाँ पे पास में है तो मुझे कहीं लेके जाना नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको बॉटम पे भी लेके जाऊंगा तो हमारे पास नंबर ऑफ वायर्स बढ़ जाएंगे जो मैं नहीं चाहता। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब यहाँ से इस वायर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इनर लेयर पे लेके आऊंगा। देखो, ठीक है, इनर लेयर पे यहाँ पे लेके आऊंगा और इसको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक ब्लाइंड वायर अगेन यहाँ पे लूंगा और यहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैंने इस तरफ से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो अब इसको थोड़ा सा अलाइन अप कर लो और यहाँ से ट्रैक लेता हूँ और इस ट्रैक के हेल्प से, ठीक है, यहाँ से इस ट्रैक पे लेकर के मैं सिंपल इसी के ऊपर यहाँ पे आकर के और एक वाया यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये कनेक्शन हमारा यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लाइंड वायर की हेल्प से मैंने 12 वोल्ट के भी कनेक्शन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, 12 वोल्ट के कनेक्शन को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, और 12 वोल्ट अगर हम देखें कहाँ पे जा रहा है, तो 12 वोल्ट की अगर और बात करते हैं तो एक बार हम स्कीमेटिक के अंदर आते हैं और स्कीमेटिक के अंदर से अगर हम देखें कि यहाँ पे, ठीक है, तो स्कीमेटिक के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट जो है ये कनेक्ट हो रहा है केवल इस आईसी से, उसके बाद और कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। एक आपका कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे जो है, अगर बोलूं तो J5 के नाम से एक कनेक्टर है, उस पे J5 कनेक्टर यहाँ पे कहाँ पे है, एक बार ये देखो, तो J7 यहाँ पे है। ठीक है, J5 मेरे को चाहिए, तो J5 कनेक्टर यहाँ पे अगर हम देखें ये रहा J5। ठीक है, तो J5 ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब मैं क्या काम करता हूँ, ग्राउंड को कनेक्ट करता हूँ। तो ग्राउंड को कैसे कनेक्ट करेंगे, अगेन ग्राउंड के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो मैं इनर लेयर सेकंड पे आऊंगा और इस इनर लेयर 1 से मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आऊंगा और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि ये थ्रू होल है, थ्रू होल में तो कोई इश्यू है नहीं। ठीक है, तो ग्राउंड हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। और कौन से ग्राउंड है हमारे यहाँ पे, एक अगर हम देखें तो ये हमारा ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड तो आपस में कनेक्ट होगा नहीं क्योंकि दोनों टॉप लेयर पे है और अंदर से आप वायर लेके जाओगे तो ये वैसे भी कनेक्ट नहीं होगा। तो हमें चाहिए यहाँ पे कॉपर लेयर, तो हम कॉपर लेयर पे स्विच करेंगे और फिर दोनों ग्राउंड को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस ग्राउंड को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो अब एक बार क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अलाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से, राउटिंग हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो तो हम यहाँ पे इस ग्राउंड को दे दिए, 12 वोल्ट हमने कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कहाँ, इस पे कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो देखो टॉप टू टॉप की बात है तो टॉप में आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि अगर मैं इनकेस इसको किसी और कहीं और सिग्नल से किसी और लेयर से लेके आऊंगा तो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, फिर मैं इनर लेयर 2 पे आता हूँ और इस ट्रैक को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जस्ट मैं ग्राउंड लेकर के आता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लेकर के आने के बाद, ठीक है, एक वाया का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, प्लेस थ्रू ब्लाइंड वाया और यहाँ पे प्लेस करके हम यहाँ से सीधा
इसको लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो अब मुझे को इस ग्राउंड को इसके साथ कनेक्ट करना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, टॉप लेयर पे आऊंगा और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ये कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब उसी तरह से देखो एक ग्राउंड यहाँ है। अब देखो जितना ज्यादा पॉसिबल हो सकता है हम क्या करेंगे, हम लेयर्स पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस ग्राउंड को यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये जो ग्राउंड है ये आपका टॉप लेयर पे है, तो इसको कैसे कनेक्ट करोगे, टॉप लेयर को यहाँ से आप आके इस पे कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, इस वाया पे, तो यहाँ से हमारा ये ग्राउंड भी कनेक्ट हो गया। तो इतना सिंपल है ये, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करते हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम क्या करेंगे, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, हम जितना इजी होगा हम उतना इजी रखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके चल रहे हैं, जो है वो है हमारा ग्राउंड प्लेन। ठीक है, तो इसको हम ग्राउंड के लिए लेके चल रहे हैं। अब उसके बाद हम टॉप पे फिर से आएंगे और जो भी हमारे ये सभी ग्राउंड के हैं, ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम सभी को ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, इसे भी क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। और भी कैपेसिटर होंगे यहाँ पे आई थिंक, करेक्ट, ये भी हैं। इसे भी हम क्या करेंगे, सभी को कनेक्ट कर देंगे आपस में। इसे भी क्या करेंगे, यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे और यहाँ से ये कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार स्किप करते हैं और इसको हटा के देखते हैं। आई थिंक ये कनेक्ट नहीं हुआ है, जो मेरे को लग रहा था कि ये कनेक्ट नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैंने एक स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर लिया था और स्ट्रेट लाइन पे कभी भी ये राउट होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अगेन इस पॉइंट से हम इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी करना है। इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से वायर सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी जो स्ट्रेट लाइन है इसको भी हटाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड, इस ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, इस ग्राउंड से इस ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे, इस ग्राउंड से इस ग्राउंड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे सभी ग्राउंड क्या हो गए, आपस में कनेक्ट हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो 12 वोल्ट है। अब ये 12 वोल्ट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम टॉप लेयर की ही बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में शॉर्ट है, तो इन दोनों को हम इस तरह से यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये ऊपर भी शॉर्ट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो कनेक्ट कर दिया, इससे इसे कनेक्ट कर दिया, इस वाले को इससे कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, 12 वोल्ट को, इस 12 वोल्ट को मेरे को सप्लाई देनी है। तो उसके लिए ये कौन सा लेयर पे मैं 12 वोल्ट को यूज कर रहा था, तो 12 वोल्ट जो है हमारा वो लेयर 2 पे है, मतलब पावर सप्लाई जो भी है वो हमारे लेयर 1 पे है। तो लेयर 1 यहाँ से सिलेक्ट किया और लेयर 1 से अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास 12 वोल्ट का जो इनपुट सोर्स आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम वो देखें तो 12 वोल्ट हमारा यहाँ पे है, ये रहा 12 वोल्ट। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं टॉप लेयर पे लेकर के वायर को लेकर के है ना, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये जो वायर है यहाँ पे है, ठीक है, इसको इस तरह से लेके यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, बेसिक 12 वोल्ट के जो भी कनेक्शन थे उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। फिर 3v3 है, उसी तरह से अगर मेरे को 3v3 करने हैं, तो देखो जो कनेक्टर के आसपास है उससे आप क्या करो, सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करो। ठीक है, ये आपको टॉप लेयर पे ही बोलूँ तो करना पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है आप ज्यादा वाया को यूज करो। हाँ, बट जहां पे आपको कहीं दूर लेके जाना है सिग्नल को, तो वहां पे मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से देखो। ठीक है, ये हमारा यहाँ भी कनेक्ट हो गया। अब ये 3.3 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है उसी तरह से। तो इस तरह से करके आपको डिफरेंट सिग्नल्स को करना पड़ेगा। तो आशा करूंगा आपको इतना कनेक्शन से यहाँ पे समझ में आया होगा। बाकी इसी तरह से आप और भी कनेक्शंस को करो खुद से। ठीक है, प्रैक्टिस करो। बाकी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेल कर सकते हो। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिव्यू कर दूं आपके लिए। बाकी वीडियोस तो मैं और भी आपके लिए लेकर के आऊंगा, कंप्लीट तो मैं करूंगा ही एट द एंड इस सर्किट को। ठीक है, तो बाकी पार्ट अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। करूँगा आपको आज का वीडियो पसंद आया और आपने देखा कि किस तरह से हम पावर सप्लाई को फिर उसके बाद जो पावर सेक्शंस होते हैं, जीपीआई उसके सेक्शन होते हैं, कुछ कुछ मैंने आपके साथ यहाँ पे बताया। बहुत ज़्यादा आगे लेकर के नहीं गया राउटिंग में, बट हाँ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिया हूँ। बाकी आप खुद से भी राउटिंग करो, राउटिंग को समझो, वाया कैसे यूज़ करते हैं, हमने ब्लाइंड वाया को आपको यूज़ करके दिखाया कैसे यूज़ करें। तो ये सब चीज़ें आप खुद से सीख सकते हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद भी करो। बाकी आप मेरे को लिंक्डइन पे भी स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते हो, अगर आपको कोई डाउट लगता है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो जा करके वहाँ भी फॉलो करके रखो। और इस तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।